महरघर पाकिस्तान के एक शहर कोयटा से 140 किलोमीटर दूर सूबा बलोचिस्तान में मौजूद है। इस सिविलाइजेशन के खंडरात आज भी महरघर में मौजूद हैं। इस जगह को 1974 में फ्रांस के एक साइंसदान जीन फ्रांसिस्को ने अपनी टीम के साथ डिस्कवर किया था। उसके बाद 1974 से लेकर 1984 तक यहाँ खुदाई की गई और भी यहाँ से 32,000 चीजों को फाइंड किया गया। जब इन चीजों की डेटिंग की गई तो पता चला ये चीजें 7,000 साल पुरानी हैं। साइंसदानों ने इस जगह को 8 पीरियड्स में तकसीम किया है। उनके मुताबिक पहला दौर आज से 9,000 साल पहले शुरू हुआ था। ये स्टोन एज का दौर था, यानी इस दौर में काश्तकारी, मिट्टी के घर और जानवरों को पालने का निजाम नहीं था, बल्कि लोग पहाड़ों में मौजूद गारों में रहते और शिकार करते। दूसरे दौर का आगाज आज से 7,000 साल पहले हुआ। इस दौर में पहली बार लोगों ने काश्तकारी, मिट्टी के बर्तन और जानवरों को पालना शुरू किया और फिर कुछ देर बाद तांबे का इस्तेमाल किया गया। इस दौर में चीजों को बनाने वाले ऐसे आलात मिले थे जो बहुत ज्यादा हैरानकुन थे, जिनको देखकर ऐसा लगता था कि उस वक्त के लोग भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। और इस दौर की कई ऐसी चीजें मिली हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इस वक्त के लोग तिजारत भी करते थे। उस दौर में चमकते हुए मोतियों की एक माला तैयार की जाती थी और लाल मिट्टी से बने हुए छोटे छोटे पुत बनाए जाते थे। यहाँ से बहुत सारी औरतों की मूर्तियाँ भी मिली हैं जो मुख्तलिफ रंगों से बनी हुई थी और इन मूर्तियों को मुख्तलिफ जेवरात और बालों के डिजाइन से सजाया जाता था। इस दौर में ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे तांबे और पत्थरों में सुराख किया जाता था और साथ ही तांबे को पिघलाया भी जाता था, जो बहुत हैरानकुन बात है। इसके बाद चौथा, पांचवा और छठा दौर आज से 5,000 साल पहले शुरू हुआ था। इस दौर में महरघर ने बहुत ज्यादा तरक्की की। इस दौर में उस वक्त के हिसाब से जदीद आलात बनाए गए, जिससे इन लोगों ने मजीद तरक्की की। इसके बाद सातवां दौर आज से 4,600 साल पहले शुरू हुआ। कुछ साइंसदान का कहना है कि इस वक्त के लोग नौशेरा कस्बे को ज्यादा मजबूत बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने महरघर की तमीर को बंद कर दिया और ये बात आज से 4,500 साल पहले की है। इसके बाद आखिरी दौर आता है। ये दौर महरघर से 8 किलोमीटर दूर सिबरिया कब्रिस्तान में पाया जाता है। महरघर के पहले दौर के लोग गारों में रहते थे और फिर आखिरी दौर तक लोग ईंटों से बने घरों में रहते थे। इस दौर में लोगों ने ऐसे गोदाम भी बनाए थे जिसमें अनाज को स्टोर किया जाता था। 2001 में यहाँ से मिलने वाले लोगों की बाकियात को स्टडी किया गया तो उनको पता चला कि इस सिविलाइजेशन के लोग दांतों का इलाज करते थे। उस वक्त महरघर में दांतों की सर्जरी का बकायदा निजाम मौजूद था, जिसे देखकर साइंसदान हैरान और परेशान हो गए कि आज से इतने टाइम पहले लोग दांतों की सर्जरी कैसे करते थे। यहाँ से तांबे के बने हुए औजार भी मिले। ये लोग यहाँ गंदम और खजूर की काश्तकारी करते थे। इसके अलावा इन लोगों के पास बहुत ज्यादा तादाद में बकरियां भी मौजूद थीं। यहाँ के लोग चमड़े के कपड़े बनाते और इसके अलावा दहातों से मुख्तलिफ औजार बनाने में भी माहिर थे। इस तस्वीर को देखें, इसमें आपको पहिए जैसी चीज दिखाई दे रही होगी। असल में ये तावीज है जिसको तांबे से बनाया गया था। यहाँ से 2 तरह की कब्रें मिली हैं। एक वो कब्रें जिसमें सिर्फ एक फर्द दफन था और दूसरी वो कब्रें जिसमें कई लोग दफन थे। अब यहाँ सवाल आता है कि आज से हजारों साल पहले ये कौम इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट थी तो ये खत्म कैसे हुई? साइंसदान के मुताबिक इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। या तो यहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आया जिससे यहाँ की सिविलाइजेशन खत्म हो गई, या फिर यहाँ से एक दरिया गुजरता था जिसका नाम बुलान था, वो खुश्क हो गया और फिर यहाँ के लोग इस एरिया को छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए। इस जगह से 315 किलोमीटर दूर एक और सिविलाइजेशन के सबूत मिलते हैं जिसका नाम मोहनजोदारो है। कहा जाता है ये लोग उस सिविलाइजेशन में जाकर रहने लगे और फिर मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसी सिविलाइजेशन आबाद हुई। इस जगह को स्टडी करने से हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में लोग कितने हजारों सालों से रह रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं चिनोट मौजूद उमर हयात महल की। इस महल को शेख उमर हयात ने अपने बेटे गुलजार के लिए बनवाया था। उमर हयात एक बहुत अमीर ताजर था। इस महल की तमीर 1923 में शुरू हुई और 1935 में मुकम्मल हुई। इस महल की 5 मंजिलें थी, जिनमें 2 मंजिलें खत्म हो चुकी हैं। अब सिर्फ 3 मंजिलें बाकी हैं। इस महल में लकड़ी की तराश शुदा छतें,
हाथ से बने हुए दरवाजे, संगमरमर और शीशे का रंगीन काम हुआ है। ये महल इतना खूबसूरत है कि लोग इसे दूर दूर से देखने आते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उमर हयात ने यह महल अपने बेटे गुलजार के लिए बनवाया था, इसीलिए इसे पहले गुलजार मंजिल कहा जाता था। गुलजार अपनी शादी के अगले ही दिन फौत हो गया, जिसके बाद इसके खानदान ने इस महल में रहना छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये महल कुछ सालों तक बंद रहा और फिर ये तबाह होने लगा। फिर हुकूमत पंजाब और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे अपनी तहवील में ले लिया और इसे लाइब्रेरी और म्यूजियम बना दिया, जिसे लोग देखने आते हैं। ये इस महल का बाहर वाला हिस्सा है, जिसमें आप इसकी तीनों मंजिलों को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी इसकी मरम्मत का काम हो रहा है। इसके बाहर वाले हिस्से की छत को देखें, जिसको हाथ से बनाया गया है, और लकड़ी से बना हुआ झरोका भी आप देख सकते हैं। इस झरोके को एक ही लकड़ी से बनाया गया है, वो भी हाथ से। ये इस महल के अंदर जाने का रास्ता है। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर आता है। इसकी दीवार पर आप नक्श निगार को देख सकते हैं, जिससे ये मंजिल बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। इस मंजिल में कई दरवाजे और खिड़कियां आपको दिखाई दे रही हैं, जिन पर कारीगरी को आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कई कमरे हैं, जिनमें ये कमरा उमर हयात का था, यानी उमर हयात यहाँ रहा करता था। ऊपर से लेकर नीचे तक इस महल को देखें, ये सच में बहुत खूबसूरत है। यहाँ दो कब्रें हैं, जिसमें एक कब्र गुलजार की है और एक कब्र उसकी माँ। नीचे से ही आप दूसरी मंजिल को भी देख सकते हैं, जिसमें लकड़ी का काम हुआ है। जब हम दूसरी मंजिल पर जाते हैं तो ये मंजिल ग्राउंड फ्लोर से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लकड़ी का कितना खूबसूरत काम हुआ है। दरवाजे पर मुख्तलिफ डिजाइन बनाए गए हैं, जिनको हाथ से बनाया गया है। इस मंजिल के पूरे व्यू को आप देख सकते हैं। ये मंजिल कितनी खूबसूरत है। जो बाहर झरोका आपने देखा था, ये उसका अंदरूनी व्यू है, जिसे लकड़ी से बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इस जगह आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है। इसमें मुख्तलिफ चीजें दिखाई दे रही हैं, जिनके नाम आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। और इस मंजिल की छत को भी देखें, जो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ आपको कई कमरे दिखाई दे रहे हैं। ये हाल है। इसकी छत को देखें, जिसे लकड़ी से बनाया गया है। यहाँ हर कमरा एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन कमरों को ऐसे बनाया गया है कि सूरज की रोशनी आसानी से आ सके। आप हर कमरे को स्क्रीन पर 1 बाय 1 देख सकते हैं। इनकी छतों को इंतहाई खूबसूरती से बनाया गया है। इस महल को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसे पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया था, जिससे पता चलता है कि आज से 100 साल पहले भी लोग कितने इंटेलिजेंट और माहिर थे। इस दरवाजे को देखें, जिसमें लकड़ी का बहुत ही शानदार काम किया गया है। इस महल का अंदरूनी हिस्सा काफी अच्छी हालत में मौजूद है, लेकिन बाहर से ये काफी डैमेज हो चुका है। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।